नाज़रीन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है खदीजा टीवी की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। मैं हूं अतर काज़मी और इस वक्त हम मौजूद हैं कोलंबिया फाउंडेशन स्कूल में। और इस स्कूल के ये नन्हे मुन्ने बच्चे आज इस 26 जनवरी को अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। 26 जनवरी सन 1950 को जब हमारा कानून लागू हुआ, उससे पहले हम हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान में तो थे, लेकिन अंग्रेज़ों के कानून, बने हुए कानून पर अमल कर रहे थे। उसके बाद हमारी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी और जैसे जैसे भारत की आज़ादी आगे बढ़ी, हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ी और हमारे भारत को आज आज़ाद हुए कई साल हो चुके हैं और आज हमारा मुल्क तरक्की के उस दौर में आगे बढ़ रहा है और ये तरक्की इसी तरह से चलती रहना चाहिए। आज हम यहाँ पर आए हैं, इन बच्चों को 26 जनवरी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज इस गणतंत्र दिवस, यौम जमहूरिया और रिपब्लिक डे पर हम इन बच्चों से बात करेंगे और इनके मैसेजेस, इनके पैगाम हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक बहुत होनहार बच्चा है और इससे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपका क्या नाम है? फरहान। फरहान, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? फिफ्थ में। आप क्या बनेंगे बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर, अच्छा, उसमें पढ़ना पड़ता है बहुत सारा। यस। आप हमें बताएंगे आज हम जो 26 जनवरी मना रहे हैं, तो 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी को हमारे जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हिंदी में संविधान भी कहते हैं, वो उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। वो आज के दिन लागू हुआ था। तो इसीलिए हम लोग आज के दिन को क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्या कहते हैं? एग्जैक्टली। देखिए, सारे बच्चे जानते हैं। तो अब हम इस गणतंत्र दिवस में, जो भारत के इस गणतंत्र में हम जो रह रहे हैं, हम आज़ाद हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। तो फरहान साहब, वो जिम्मेदारियां क्या हैं आपके हिसाब से? क्या क्या वो जिम्मेदारियां? सबसे पहली जिम्मेदारी, हम लोगों को इंडिया को सबसे ज़्यादा क्लीन रखना चाहिए जी। और हमेशा डस्टबिन यूज़ करना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए और बायोडिग्रेडेबल के लिए भी। अच्छा। और हमेशा पीस में रखनी चाहिए, ठीक है। और हम बात करते हैं जब भी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो एक शब्द आता है जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारा वातावरण होता है, जिसको हम साफ़ करने के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम सही से रख सकते हैं। तो हमारे एक सिटीज़न होने के नाते हम लोगों की क्या जिम्मेदारी और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स की क्या जिम्मेदारी? स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि जब भी अगर जैसे क्लास में पेंसिल शार्प करी तो उसका भी डस्ट जो होता है उसे भी डस्टबिन में डालें। टीचर क्लास में नहीं है तो साइलेंस रखें जी। और किसी को भी मारे पीटे ना। वेरी गुड। चलें, तो ये बात फरहान साहब ने बताई कि अपने इस पोजीशन को, कि किस तरीके से जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक बच्चे को, स्टूडेंट को अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ सफाई रखना है। न सिर्फ वो सफाई कूड़ा करकट की, बल्कि नॉइज़ पोल्यूशन को भी मद्देनज़र रखते हुए खामोश रहना है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से रहना है। यही एक खूबसूरत भारत को के निर्माण में सहायक साबित होता है। हम और भी बच्चों से बात करेंगे। एक और बच्ची हमारे साथ है। आपका क्या नाम है? मारिया अब्रार। क्या नाम है? मारिया अब्रार। मारिया। मारिया, आप किस क्लास में पढ़ती है? 7th में। बड़े होके क्या बनना है? नॉट श्योर। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं 26 जनवरी। आज 26 जनवरी हम मना रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, कैसे आप बताएंगे? अभी जैसे फरहान ने बताया कि हमें साफ़ सफाई रखना चाहिए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, इसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और भी आप भी कुछ मालूम है आपको, और क्या जिम्मेदारी है? हम लोग को करप्शन नहीं करना चाहिए और किसी को करप्शन करते देख रहे तो उनको रोकना चाहिए। ठीक है। और हम लोग को क्लीन रखना है इंडिया। हमारा एक एम है कि हम लोग को इंडिया को पूरा स्वच्छ बनाना है। पढ़ाई कितना ज़रूरी है और कैसे आप समझती हैं कि जो एजुकेशन है वो किसी भी इंसान को आगे बढ़ाने में और उसकी तरक्की में बहुत अहम रोल अदा करती है? जी, हम लोग को पढ़ना बहुत है और हम लोग का जो एम है उसी के हिसाब से हम लोग को और ज़्यादा आगे बढ़ना है। आपके जहाँ आप रहती हैं वहाँ पे कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं जो नहीं पढ़ती हैं? हाँ, बहुत सारे। तो आप उनको क्या मैसेज दोगी? मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि आप पढ़ो, लिखो और आगे बढ़ो। हम ही लोग हैं जो देश को आगे बढ़ा ले जाएंगे। वेरी गुड। तालियां बजाइए आप इनके लिए। बहुत उम्दा कि यही लोग हैं जो देश को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम अब बात करते हैं इधर। आपका क्या नाम है? वैष्णवी वर्मा। वैष्णवी वर्मा, किस क्लास में आप? 7B। 7 में। आप आज 26 जनवरी मना रहे हैं, तो 26 जनवरी को क्या हुआ? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था।
तो हम इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, हम इस आज़ादी को आगे और ले जाने के लिए हमारी जिम्मेदारियां हैं। आपके हिसाब से वो जिम्मेदारियां क्या हैं? Growing more plants, saving water, वेरी गुड। and no, not produce more noise pollution, air pollution. Yeah. चलिए, वाटर सेविंग की बात की आपने। आप जब भी आप अपने इलाके में जहां आप रहती होंगी तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप मैसेज देंगे वो लोग जो अपना पानी का पाइप खुला छोड़ देते हैं, पानी बह रहा है और ये पानी कभी पीने वाला पानी खत्म भी हो जाएगा, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? Please don't do this and save water. सेव वाटर। Yeah. तो जो आप लोगों को मना करेंगे जो पानी ऐसी जबरदस्ती बहाया करते हैं? Yes. ठीक है, चलिए तालियां बजाइए इनको, क्योंकि इन्होंने बताया है कि सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम नॉइज़ पोल्यूशन के साथ साथ वाटर को कैसे बचाना है, वाटर कंजम्पशन को कैसे रोकना है और कैसे इसको हार्वेस्ट करना है ना। इसीलिए आज भी चलिए हम और भी बात करते हैं और भी बच्चों से। आइए हम इधर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? Adiba Fatima. आप किस क्लास में? 7th. 7th में। क्या बनना है आप? Doctor. डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पढ़ाई करना Yes, पड़ता sir. है। आप तैयार हैं उसके पढ़ाई? Yes. आप ये बताएं कि आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं जी. और हमारा आज गणतंत्र दिवस है जिसे यौम जमहूरिया भी कहते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी, आप उस जिम्मेदारियों को कैसे बताएंगे और कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? ट्रीज़ को कट नहीं करके, पेपर को वेस्ट नहीं करके, क्योंकि मिलियंस ऑफ ट्रीज़ कटती हैं तो एक पेपर बनता है जाकर, तो इसलिए हम लोग को पेपर भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रीज़ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और पोल्यूशन जो चल रहा है उसे कम करना चाहिए, धीरे धीरे रिड्यूस करने रहना चाहिए, क्योंकि हमारे ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। अच्छा, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर डिस्ट्रक्शन फैल जाएगा पूरी दुनिया में। चलिए, ओजोन लेयर को सेव करने के लिए हमें पोल्यूशन को और बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो हम आपसे एक सवाल करें कि इसके लिए एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है और कैसे लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाना चाहिए जिससे हमारा ये भारत जो है, हमारा जो देश है, हमारा जो ये मुल्क है, ये और तरक्की करे? हम लोग को जितने भी इलिटरेट स्टूडेंट्स हैं उन सबको पढ़ाना चाहिए और उन लोग को भी मैसेज देना चाहिए कि जितना वो लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी इंडिया जो होगी वो और आगे बढ़ेगी। अच्छा, तो क्या आप ये अहद ले रही हैं अपने आप से कि जब हम बड़े हो जाएंगे और हम मास्टर्स या ग्रेजुएशन करने के बाद हम कम से कम 3 बच्चों को ज़रूर ऐसे पढ़ाएंगे जिसको जो नहीं पढ़ेंगे? यस। ठीक है। Yes. तो आप ऐसे उन बड़े लोगों को क्या मैसेज देंगे? अपने ज़बान से ये मैसेज दीजिए कि जो पढ़ चुके हैं, जो मास्टर्स कर चुके हैं या जो PhD कर चुके हैं, जो अपने और काम धंधों में मसरूफ़ हैं, उनको चाहिए कि कम से कम 3 बच्चों को, ऐसे बच्चों को लिटरेट बनाएं कि जो पढ़ नहीं सकते, जिनके पढ़ने में दिल की, जिनकी आशा होती है पढ़ने की, उनको पढ़ाना चाहिए और जो बहुत अच्छे जो चाहते हैं कि पढ़ पाएँ बट उनकी कोई प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं पढ़ पाते, उनको पढ़ाना चाहिए। चलिए तालियां बजाइए आप इनके लिए, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल अलग से ले रहा हूँ यहाँ से, क्यों हम किसी के पास नहीं आ रहे। अब मैं पूछूंगा जो जवाब देना चाहे। आप में से कोई ऐसा है कि जो लीडर बनना चाहता हो, पॉलिटिशियन? एनीबडी? क्यों? आप बताइए, क्यों नहीं आप लीडर बनने से क्यों कतराते हैं लोग? क्या नाम है आपका? बलिया फातिमा। आप किस क्लास में? 7th। 7th में। क्या बनना आप क्या बनना चाहेंगे फ्यूचर? डॉक्टर। तो लीडर क्यों नहीं बनना चाहता? क्यों ऐसी वजह है? क्या आपको कुछ लीडर में कुछ कमियां नजर आती? नो। तो कोई ऐसा बताइए लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? आप बताइए। सर लीडर पॉलिटिशियन बनना क्यों नहीं चाहते? सर बिकॉज उसमें बहुत सारी मतलब डिफ़िकल्टीज भी होती है चारों तरफ से कि डिफिकल्टी तो हर चीज़ में होती है। अगर हिंदुस्तान में लीडर अच्छे बन के नहीं, आप लोगों से अगर लीडर बन के नहीं आएंगे तो फिर वही करप्शन और वो सारे चार्ज होंगे ना। तो लीडर बनना चाहिए ना। आपको लगता है लीडर बनना चाहिए ना किसी को? क्या नाम है आपका? सर कासिम रिजवी। आप किस क्लास में? 7th। 7th। यस सर। तो आपको ये क्यों लगता है ऐसा कि हम आज अहद लेते हैं? मैं कासिम रिजवी अहद करता हूँ कि मैं पढ़ लिख कर अपने काम धंधे के साथ हिंदुस्तान के मुल्क को एक अच्छा लीडर अपनी तरह दूंगा। ये बोलिए। सर पहले तो करप्शन रोकना होगा। करप्शन कैसे रुकेगा? जब आप अच्छे लीडर के तौर पर आएंगे ना, तो लीडर क्यों नहीं बनना चाहते लोग? सर हमारे सबसे बड़े लीडर का क्या नाम है हिंदुस्तान में अब तक के? जब हमने आज़ाद किया मुल्क तो हम सबसे बड़ा लीडर हमारा कौन था? कौन बोल रहा है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी के बारे में आपको पता है वो क्या थे और पढ़ाई क्या की थी उन्होंने? नहीं पता। तो मैं बताता हूँ बच्चों, महात्मा गांधी
LLB और LLM करने के बाद, यानी वो लॉ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, यानी वो वकील थे और उसके बाद वो बैरिस्टर थे, ठीक है। अगर वो चाहते तो अपनी बेहतरीन लॉ की पढ़ाई करने के बाद उसको आगे तक ले जाते, जुडिशरी में जाते और अपने आराम से जिंदगी गुजारते, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ को छोड़ दिया, अपना काम भी करते रहे, लेकिन अपने वतन को आज़ाद करने के लिए सिर्फ एक धोती, हाथ में लाठी लेकर निकल पड़े। तो हमें भी अपने किसी ना किसी तरह से सोचना पड़ेगा कि लीडर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी किसी के कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसा जवाब है कि जो देना चाह रहा हूं मैं अलग से? जी बताएं, आपका क्या नाम है? हमजा अख्तर। किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th। आप क्या बनेंगे बड़े होके? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आज 26 जनवरी के दिन आप क्या पैगाम देंगे हमारे तमाम लोगों को जो देख रहे हैं? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो इंडिया में करप्शन हो रहे हैं, सब पूरी दुनिया में जो करप्शन हो रहे हैं सर वो रोक दिए जाते, और जो चोरियाँ हो रही हैं वो सब भी रोक दिए जाए। अगर हम लोग के दुनिया में सब करप्शन रुक जाएंगे और इंडिया में भी रुक जाएंगे तो इंडिया नया तरीके से आ जाएगा, और पानी भी बचाना चाहिए हम लोगों को सर। अच्छा, ये बात आपने कही। तो करप्शन को बचाने के लिए अच्छे लीडर की ज़रूरत होगी ना, तो अच्छे लीडर कैसे निकल के आएंगे? सर अच्छे लीडर को तो सर पहले अपने आप में थोड़ी खामियां लानी पड़ेंगी, कि जैसे कि जो वो लोग अच्छे कुछ लीडर होते हैं जो कि अच्छा काम नहीं करते हैं, पहले उन लोग को अच्छा बनना पड़ेगा, पहले उन लोग को सीधा होना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही एक अच्छा लीडर बन पाएगा सर। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं खदीजा टीवी पर स्पेशल ट्रांसमिशन। आज 26 जनवरी जो कि हम अपना गणतंत्र दिवस, यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे मना रहे हैं, और आज की ढेर सारी मुबारकबाद उन तमाम भारतवासियों के लिए जो यहाँ के वासी हैं और अपने इस जन्नत नशीन भारत के लिए दुआ करते हैं कि इसका रोशन मुस्तकबिल और रोशन मुस्तकबिल हो, और इन तमाम जो हमारे साथ स्टूडेंट हैं इनका भी भविष्य उसी तरह से हो कि जैसा हम मुल्क के मुस्तकबिल को देखना चाहते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं कोलंबिया फाउंडेशन स्कूल में आज इस 26 जनवरी के पर्व पर, और तमाम देशवासियों को एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हम किसी और प्रोग्राम के जरिए आपसे फिर मुलाकात करेंगे।